फाइनली ये है 2019 का समर यूथ कैंप। आपने प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा 2018 वाले में कि हमने किस प्रकार लोगों से जाना है कि उनके रिव्यूज़ क्या हैं इस समर यूथ कैंप के बारे में, क्या वो यहाँ पे आके सीखते हैं और किस तरीके से जब वो अपने घर पे जाते हैं अपनी लाइफ में यहाँ पे जो नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे जो शिक्षाएँ दी जाती हैं, जो प्रभु यीशु की शिक्षा होती है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और इस दुनिया में एक लेवल आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मॉरिस भैया, ये हमारा छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि जैसे मिडवे में जब भी हम आते हैं तो हमें एक प्यारा सा थीम मिलता है, जैसे कि इस बार का स्टैंड अप एंड स्टैंड आउट। क्या आप बता सकते हैं इससे हमें मतलब क्या प्रेरणा मिलेगी और किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले इस पहल का आपका धन्यवाद देना मांगता हूँ कि आप इस मैसेज को सब तक पहुँचा रहे हैं और सच में बड़ी दुआ के साथ हम लोग हर साल एक थीम रखते हैं और इस साल का थीम स्टैंड अप एंड स्टैंड आउट। इसका मतलब ये है कि हमारा इनकरेजमेंट है जवानों से कि अपनी हर एक परिस्थितियों में खड़े हो जाएं। प्रभु आपके साथ है तो किस बात कर रहे हैं, और जब हम खड़े हो जाएंगे तो यकीनन तौर पे हम लोग आउटस्टैंडिंग रहेंगे और हर जगह हम अव्वल रहेंगे। मेरी दुआ है कि हमारे सब जवान यहाँ से इस संदेश को लेके जाए और हमेशा खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड भैया, थैंक यू सो मच भैया। मतलब जैसा आंसर एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। थैंक यू सो मच भैया, गॉड ब्लेस यू। एक क्वेश्चन, एक सवाल के साथ आज एक बार फिर से हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन के साथ आज फिर एक बार हम देखते हैं इनके क्या क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर देंगे जी। इस समर यूथ कैंप विंटर में क्यों नहीं हो सकता? समर है नाम, चूंकि इसके नाम में समर है। लॉजिक आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसा था, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। समर यूथ कैंप विंटर में क्यों नहीं हो सकता जी? और किसी का कोई क्वेश्चन? आइए हम मैडम से जानना चाहेंगे कि इस बार समर यूथ कैंप 2019 इनके लिए कैसा रहा, क्या बरकत इन्होंने यहाँ से हासिल करी है और ये क्या जाके अपने चर्च में कौन सी आशीष की बात जो यहाँ से सीखी है बताएंगे। इस साल 2019 में मैंने बहुत बड़ी बरकत हासिल की है। आज से 18 साल पहले मैं यूथ में आई थी, तब भी गर्मी थी और गर्मी तो होगी ही क्योंकि गर्मी में होता है और गर्मी होनी भी चाहिए क्योंकि इतना जवान इकट्ठा है और पवित्र आत्मा की इतनी आग होती है कि गर्मी तो होनी है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, 18 साल पहले जो उसने आग लगाई थी अभी तक जल रही है। और आशीष मुझे ये मिली कि इस बार लेडीज़ का जो सेशन हुआ था गर्ल्स का, उस पर मुझे प्रीच करने को मिला। ये मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी बरकत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ABC सुजानपुरा, मैं ABC सुजानपुरा से हूँ, ये ABC प्रयागराज से है और हम यूथ कैंप में मिले थे और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और खुदा के फजल से कल हमने वर्शिप कराई और हमें बहुत मज़ा आया। आप बता सकते हैं स्टेज पे चढ़ने के बाद क्या फील होता है जब आप इतने लोगों को देखते हैं और इतने लोग सिर्फ और सिर्फ आपको देख के वर्शिप करते हैं, तो आप बता सकते हैं वो एग्जैक्टली फीलिंग क्या होती है? देखिए, जब हम लोग वर्शिप करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम लोगों को खुदा के पास लीड करें, उसकी आत्मा से भर कर हम वर्शिप करें। और वर्शिप करना यही है कि हम खुदा से एक रिलेशनशिप बना सके। और वर्शिप में अगर वो ये पूछ रहे हैं कि खुदा की प्रेजेंस नहीं होगी तो वर्शिप बेकार है। और जब हम स्टेज पे थे कल तो हमारा यही मोटिव था कि हम सब मिलकर के, हम नहीं कॉन्ग्रीगेशन में मिलकर खुदा की आराधना करें। पहली बार आई है समर यूथ कैंप? ठीक है, नहीं बोल देते हैं पहली बार आई। अच्छा, समर यूथ कैंप आपका सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम आप आई थी, यहाँ से कुछ सीख के गई। सेकेंड टाइम आप यहाँ क्या सीख के जा रही हैं? यहाँ बहुत मज़े आते हैं बट गर्मी बहुत है। मज़े से तो कुछ कोई सीखता नहीं है, ठीक है, मज़ा तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन आपने सीखा क्या अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन से? कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। इस बार का हमारा थीम था स्टैंड अप स्टैंड आउट। आपने इससे क्या सीखा? परमेश्वर हमारे साथ तो सदैव रहेगा, पर आपने इस थीम से जो प्रीच हुआ है इससे आपने क्या सीखा, कुछ हमें बताइए। हमें खड़े होना है परमेश्वर के लिए और दूसरों की आशीष, खूब परमेश्वर के लिए खड़े होना है। परमेश्वर के लिए खड़े होना है, जैसा कि इन्होंने बोला परमेश्वर के लिए खड़े होना है, ये सच्ची बात है। स्टैंड अप, परमेश्वर के लिए जब हम खड़े होंगे तभी परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। मेरे साथ ढेर सारे लोग हैं जो लास्ट डे है, आप देख सकते हैं ये सारे लोग कितने एक्साइटेड हैं, जिनको लगता है यूथ कैंप में जाने से कोई फायदा नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो लोग इनसे मिल सकते हैं, जान सकते हैं यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है और कितना आप बोर हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बोर हुए नहीं,
आप बता सकते हैं थीम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहाँ निकलो? घर, बहुत गर्मी है भाई, बहुत। ओके, तो कुछ लोग हैं जिनको बहुत गर्मी लग रही है और वो जस्ट निकलना चाहते हैं, बट देयर आर सम पीपल जो निकलना नहीं चाहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आप यहाँ से सही में जाना चाहती हैं क्या? आप सही में यहाँ से जाना चाहती हैं या आप चाहती हैं मतलब ये काश 5 दिनों का होता? मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं है। ओके, थीम से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ की स्टैंड आउट एंड स्टैंड अप एंड स्टैंड आउट, मुझे याद है। सबसे बैक पोर्शन में पहुंच चुके हैं जहां पे खाना बनता है, जहां पे 2000 लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। हमारे साथ सीनियर अंकल राजेंद्र अंकल हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि 2000 लोगों का जब ये खाना बनता है तो ये कैसे बना पाते हैं और इसमें क्या इनका मदद रहती है। अंकल से जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदा के भय में होकर हम लोग ये काम करते हैं, सच्चाई से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। खुदा बाप ताकत देता है और ये काम कर पाते हैं, वरना वैसे तो नहीं कर सकते। अगर आप देखना चाहते हैं तो कैमरा लगा सकते हैं मेरे पैरों की तरफ। आप मेरे पैरों को देखिए कितनी स्वेलिंग है। अभी अभी रफ़ीक भाई हॉस्पिटल गए हैं, उनका फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन फिर भी खुदा सामर्थ देता है और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग एक टीम वर्क करते हैं। कोई एक जन नहीं करता है, लेकिन सब मिल के हम लोग टीम वर्क करते हैं और बढ़िया खाना बनता है और बढ़िया मोहब्बत के साथ खाना बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं करते हैं कि मतलब हमें ये काम नहीं करना, हमें दाल नहीं बनाना, हमें स्टोर नहीं देखना, हमें ये नहीं करना, लेकिन सब मिल के सारा काम करते हैं और हो जाता है। और इसके बाद ये होता है कि सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ जताई है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी ज़िंदगी में है, तभी हम ये सब काम करने वाले हो सक रहे हैं। और यहाँ पे जो इनका एफर्ट बताया उन्होंने कि सब प्रेम से जो काम जिसको बोला जाता है वो बहुत प्यार से और बहुत लगन से करता है। और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी चीज़ हमें बताई कि अगर उसकी सामर्थ हमारे ऊपर ना रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर, तभी हम ये सब चीज़ें बना पाते हैं। मुझे सुनने में आया है कि आप लोग हल्द्वानी से, नैनीताल से यहाँ पे आए हैं। वो एक बहुत ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या एक्साइट करता है जो आप लोग यहाँ पे खिंचे आते हैं? सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ बहुत गर्म है, वहाँ बहुत ठंडा है। पहले सोचते दिमाग में यही है कि भैया इतनी गर्मी में जा रहे हैं, क्या करेंगे। पर दूसरी चीज़ ये आती है कि यहाँ आके हम नई चीज़ों को सीखते हैं। मन में पहला शैतान ये डालता है कि ना हो, पर यह है कि खुदा हमें विजयी मन देता है जिसमें हम विजयी होते हैं। हमारा मन नहीं था आने का, पर खुदा ने दिल में डाला कि जाओ और यहाँ पे चीज़ों को सीखो। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ों को सीखना, और दूसरा खुदा का प्रेम जो होता है, हम यहाँ देखने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं और अपने आप को अपडेट करने के लिए आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, भैया का कहना यही है कि खुदा ज़्यादा बड़ा है, गर्मी नहीं, क्योंकि समर नाम में ही समर है, समर यूथ कैंप। और भी लोग हमसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अप्पे भाई ने कहा कि हम यहाँ पर आते हैं और आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पर आके, और थीम भी बहुत अच्छा था, स्टैंड अप एंड स्टैंड आउट। तो हमने सीखा कि हमें बैठे नहीं रहना है, हमें निकलना है। और यहाँ आके पता लगा सच्चाई जीवन की क्या है। सच्चाई, बहुत से जवान हैं, बहुत से यूथ है जो बस बैठा हुआ है और समझ नहीं पा रहा है कि हम अपनी लाइफ में क्या करें और क्या हमें करना चाहिए। और हम कई बार डिस्करेज हो जाते हैं बहुत सी चीज़ों में, हम नहीं समझ पा रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। मगर हमें जो कुछ हमारे पास है, उन्होंने जैसे सीखा कि छोटा सा छोटा हमारे पास है, उसको लेकर हम खड़े हो और उसको लेकर आगे जाए। और परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। कोई पता नहीं चल रहा है कि नैनीताल की ठंड या यहाँ की गर्मी, सब बराबर है, क्योंकि जो परमेश्वर की हुजूरी में सब। इन्होंने जो घाम में पार्टिसिपेट करा था, फर्स्ट टाइम या सेकंड मुझे नहीं मालूम, देख लीजिएगा। मैंने परमेश्वर के वचन से ये सीखा कि जब मुझे परफॉर्मेंस देना था उससे पहले आधे घंटे पहले मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पर धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, कि मैंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर खुदा से सिर्फ इस बात का अंगीकार किया कि परमेश्वर मैं अपनी सामर्थ में कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर यदि तू अपना आत्मा मुझे देगा तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि जाने से पहले तो बहुत डर लग रहा था और सब भूल रहे थे, पर जब स्टेज पर जाकर खड़े मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कितने सेकंड्स में मैंने बोला, पर सिर्फ इतना महसूस किया कि पवित्र आत्मा मेरे साथ था। आपने रिवर्स में बाइबल के नेम बोले थे ना, तो आपने सीधा क्यों नहीं बोला? आपको उल्टा करने की आदत है या आप सीधा करती नहीं है? उल्टा करने में लास्ट ईयर फर्स्ट प्राइज जीता था, तो सोचा इस बार भी उल्टा कर दे, तो सेकंड जीत लिया। यहाँ मतलब समर यूथ कैंप सब उल्टा करने वालों को फर्स्ट प्राइज मिलता है, ये आप कहना चाह रही हैं? जी हाँ। हमारे पास प्रयागराज से भी कुछ लोग हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब प्रयागराज वालों से क्या बोलना चाहेंगे कि वो भी हमारे समर यूथ कैंप में
ज्वाइन करें, वो भी यहाँ का पार्ट बने। आपने यहाँ से क्या सीखा जो आप वहाँ पे लेके लोगों को बता सकते हैं? See, I was really blessed by this and बहुत अच्छा था सारी चीज़ें एंड सबको यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज यूथ के लिए ये बहुत स्पेशल टाइम होता है कि यहाँ पे अपने जनरेशन के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो जब उनको अपने टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें वो मस्ती कर पाएंगे एंड खुद अब आपके साथ मस्ती कर पाएंगे एंड वो जानेंगे कि सही तरीके से अपनी लाइफ को कैसे लीड किया जाए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सब यूथ के लिए स्पेशली कि वो अपने जो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उससे बाहर निकल के वो फ्रीडम वाले एनवायरनमेंट में आए एंड खुद अब आपकी प्रेजेंस को एक अलग तरीके से एंजॉय करने वाले हो सके। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यूथ समर यूथ कैंप है, सारे यूथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक और जवान है जिसके पास बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं देने को, ना कि लेने को। ठीक है, तो हम उनसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पर आया समर यूथ कैंप में, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास करता हूँ कि जो जवान यहाँ पर आए थे अलग अलग खादिमों के द्वारा उन्होंने बहुत आशीष प्राप्त करी, बहुत बरकत प्राप्त करी। और मैं इनकरेज करना मांगता हूँ हर एक उस जवान को जो मसीह है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, जब आपके पास मौका आए, तो आप ज़रूर ऐसे यूथ कैंप में आएँ और खुदावंद की बरकतों को और आशीषों को हासिल करके खुदावंद के नाम की महिमा करने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। भैया एक और चीज, मतलब आप जब यहाँ से जा रहे हैं अपनी बरकतों को लेके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं जान सकता हूँ भैया? कानपुर से बिलोंग। ओके, कानपुर में आप किस तरीके से लोगों को बता सकते हैं कि लखनऊ में एक जश्न होता है यूथ के लिए, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि जवानी के दिन खुदा को सबसे ज्यादा भाते हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हमारे पास ढेर सारी चीजें होती है करने के लिए। हम मूवी जा सकते हैं, हम दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो समर यूथ कैंप क्यों, जहाँ पे बाइबल पढ़ाई जाती है, हम बोर होने आएंगे? देखिए, हकीकत यह है कि जब किसी जवान को सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जवान जो है वो किसी जवान को देखकर ही कलीसिया में आता है, चर्च में आता है। तो मैं तो ये अपने तमाम जवानों से जो हमारे कानपुर शहर से आए, क्योंकि मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ, कानपुर शहर से जितने भी जवान आए हैं, और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, और ये अपनी जब ज़िंदगी से उन जवानों के सामने इस बात को दिखाएंगे कि दुनिया की खुशियों से ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद मसीह के साथ है, कलीसिया में है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जिस शहर से मैं आया हूँ कानपुर से, जब ये जवान अपनी ज़िंदगी से, उठने बैठने से, अपने चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करेंगे, तो वो जवान भी जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जान पाए हैं, मसीह में हैं, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, कलीसिया में आते हैं लेकिन पीछे बैठ जाते हैं, आगे आने की कोशिश नहीं करते हैं, वो इन जवानों को देखकर, इनके उत्साह को देखकर वो भी आने वाले समय में ऐसे यूथ कैंप में आएंगे और परमेश्वर की आशीषों को हासिल करेंगे। वीडियो है, यहाँ पे कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं जब आप यहाँ से यूथ कैंप से जा रहे हैं, तो बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, एक्चुअली ये वीडियो जानना चाहता है जहाँ पे ये पोस्ट होगा, कि जब आप यूथ कैंप से जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं? मैं जब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और खुदा की आशीषों को लेकर जा रहे हैं, और हम लोगों को बताएंगे भी कि हमें बहुत अच्छा लगा और यूथ कैंप पे आना भी चाहिए। बहुत इन्जॉय यहाँ पे होता है, बहुत अच्छा लगता है जवानों के लिए, यहाँ पे इंकरेजमेंट की बातें होती है, बहुत अच्छा लगा हमें। मैम एक सवाल हमेशा रहता है जवानों का कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, क्या आपको लगता है कि मतलब खुदा की सामर्थ में ज़्यादा गर्मी है या एक्चुअली में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है? खुदा की सामर्थ में बहुत गर्मी है और खुदा की सामर्थ की गर्मी के आगे ये गर्मी तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे बीच में अभिषेक भाई हैं, ये एक प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं और ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि खुदा की महिमा कर पाए, और खुदा की महिमा के लिए यहाँ पे आए हैं, और ये जो इनका टैलेंट है ये इम्पार्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों में। तो भाई से बात करेंगे कि क्या प्रोत्साहित करता है कि दिल्ली से इतनी धूप में यहाँ पे आते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, क्या प्रोत्साहित करता है कि ये फ्री में लोगों को सिखाते हैं? मेरा ये कहना है कि जो परमेश्वर ने आपको थोड़ा दिया है, अगर वो आप खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। और मेरा पहला मकसद ये है कि परमेश्वर ने जो मुझे तोड़ा दिया उसके द्वारा जवान लोग बचने वाले बन सके और अपनी जो उनको परमेश्वर ने चीज़ें दी उसको वो निकाल सके। ये मेरा पहला ये मकसद है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलमोस्ट हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है और ये हमारी कास्ट है जिसने बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में मेहनत करी है। तो आप ये वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी आप कर सकते हैं वो प्लीज़ करना ना भूलें।
कमेंट करना भी ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। बिल्कुल बेल आइकन। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बिग थम्स अप टू दिस जो भी इसका नाम है गोल्डी जोनस ब्रदर्स। और हम कहना चाहते हैं कि हमें यूथ कैंप में बहुत मजा आया और बहुत मजा आया, जाने का गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन हमें तब गर्मी में बहुत मजा आया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी कास्ट है जो वीडियो के पीछे रहती है। जिस प्रकार 2018 के वीडियो में आपने देखा है जो लोगों की मेहनत थी, तो यही वो मेहनती लोग हैं। हनी सिंह आप जानते हैं, लीड गिटारिस्ट, शर्मा जी पढ़ाई करने वाले, चाचा विधायक हैं, सर हमारे कांग्रेस के समर्थक, रिडीमर कैल्विन, सुपरमैन और सुपरमैन, आदि कैमरामैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेसी का फैन। और अगर कैमरा थोड़ा घुमाएंगे तो आप लोग इन्हें भी देख पाएंगे, सोलन, मयूर DSLR के साथ और माइक हसी प्रो DSLR। Tell the world that it's time for them. Tell the world